हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। शहीदों में भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे। चलिए उनके बारे में जानते हैं। जन्म 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पंजाब के लायलपुर जिला के बंगा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। परिवार: इनके पिता सरदार किशन सिंह और इनकी माता विद्यावती कौर। पिता और चाचा अजीत सिंह एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और परिवार के सभी लोग ही बड़े वीर और बहादुर थे। यह एक जाट परिवार था। भगत सिंह का नाम कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। जब बंगा में ये खबर पहुंची थी कि सरदार अजीत सिंह रिहा कर दिए गए हैं और सरदार सुवर्ण सिंह जो भी जेल से छूटकर घर आ गए और सरदार कृष्ण सिंह नेपाल से लाहौर आ रहे हैं, वहीं उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। तभी उनकी दादी ने कहा कि ये बच्चा भागों वाला पैदा हुआ है। तभी से इनका नाम भगत सिंह रखा गया। चलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जानते हैं। इनकी प्राइमरी शिक्षा जो थी वो गांव में ही हुई थी। 1916-17 में इनका दाखिला लाहौर के डीएवी कॉलेज में स्कूल में करा दिया गया था। घर से भाग जाना: भगत सिंह जब 16 वर्ष के थे तो इनके परिवार वालों ने इनकी शादी तय करने की कोशिश की। इससे नाराज होकर वे घर से भागकर कानपुर चले गए थे। चलिए भाषा जानते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी के अलावा इन्हें बांग्ला भी आती है, जो बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भी एक क्रांतिकारी थे और इनके साथी थे। तो चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा हजारों लोगों की हत्या की गई थी। इसने भगत सिंह जी की सोच पर जो था वो गहरा प्रभाव डाला। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ ना देने की और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने को कहा लोगों से, उनका मकसद इतना था कि ब्रिटिश सरकार का कामकाज जो था वो भारत में बंद हो जाए। लेकिन एक जुलूस के दौरान जब लोगों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिससे 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो ये कहकर बंद कर दिया था कि हमारा देश जो है वो भी तैयार नहीं है। भगत सिंह जी के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, इसलिए उनके मन में रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक आंदोलन उचित समझा। तो चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जानते हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी दलों के सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जो थे वो भी सदस्य थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से युद्ध छेड़ने के लिए हथियारों को लूटने की योजना बनाई, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आगे जानते हैं साइमन कमीशन। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। जिसमें हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी घायल हो गए। चोटों की वजह से ही लाला लाजपत राय जी की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला: 17 दिसंबर 1928 को 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल, चंद्रशेखर आजाद तैनात हुए और उन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग गए। इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। तो चलिए जानते हैं आगे। बम फेंकना: ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, छोटे व्यापारी, मजदूरों से कुछ लेना देना नहीं था। उनका मकसद जो था वो भारत को लूटना और शासन करना था। इसलिए ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने मजदूर विरोधी बिल पास करवाना चाहा।
इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल ने अदालत में बम फेंका। उनका मकसद जान लेना नहीं था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। भूख हड़ताल। जब भगत सिंह और उनके साथी जेल में गए तब उन्होंने देखा कि जेल में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। उनकी वर्दियां भी नहीं बदली गई थी। रसोई क्षेत्र में भोजन पर चूहे और कॉकरोच घूमते रहते थे तथा उन्हें अखबार या कागज भी नहीं दिया जाता था। जब भगत सिंह जी ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, तब उनकी बात नहीं मानी गई। तब उन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने बहुत जुल्म किए। जब भूख हड़ताल से एक कैदी की मौत हो गई तब सरकार ने उनकी बात मानी और 116 दिन बाद भगत सिंह जी ने हड़ताल खत्म की। मृत्यु के बारे में जानते हैं। भगत सिंह जी, उनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई लाहौर जेल में, पंजाब में। जब उन्हें फांसी पर ले जाया गया तब उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाया था। फांसी के बाद अंग्रेजों ने इनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूर ले जाकर मिट्टी के तेल से जलाया। जब लोगों की भीड़ आती देखी तब बाकी बचे टुकड़ों को इन्होंने सतलुज नदी में फेंक दिया। तब लोगों ने उनके शरीर जो था उनके टुकड़ों की पहचान करके उनका विधिवत दाह संस्कार किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।